हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका बहुत ही स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए वो बार बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं। सोल्व करने का आसान तरीका और ट्रिक की तरीका जानने वाले हैं कि इन सवालों को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करें। ठीक है, सारी चीजें इसमें दे रखी है कि ये सवाल केस कब पूछे गए हैं। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग आपका 1.5 महीना हो गया है स्टार्ट हुए, तो उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2025। तो आप लास्ट डेट का एक इंतजार मत करो, अभी फॉर्म भर दो। 3-4 दिन में अभी फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट समय में आपकी साइट नहीं चलने वाली। जवाहर नवोदय की जो साइट है वो डाउन रहेगी, फॉर्म भरना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः लास्ट डेट का इंतजार मत करो। यदि आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप उसको कांटेक्ट करना होगा। 7760231028। ये मोबाइल नंबर नोट करके रखिए। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी अपना फॉर्म भरवाने के लिए। हम आपसे लेंगे 50 रुपए चार्ज। वैसे फॉर्म भरने का ऑनलाइन कोई फीस नहीं कटने वाली, लेकिन फॉर्म भरने का चार्ज लेंगे 50 रुपए। ठीक है, यदि आप गरीब परिवार से हो, है ना, तो आपसे 50 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म फ्री भरा जाएगा। ठीक है बेटा, देखो मैंने अभी कल पिछले इन बच्चों का फॉर्म भरा है। इस तरह फॉर्म भरने के बाद में इस तरह की आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अभी सारे बच्चों का तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। इस तरह आपको फॉर्म भरने के बाद में इस तरह आपको नंबर प्राप्त होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है बेटा, और एक जरूरी सूचना मैं आपको बता देता हूं। वो जरूरी सूचना क्या है बेटा, JNV क्लासेस हमारी वेबसाइट है, jnvclasses.com के नाम से कोई भी अपडेट आती है, जवाहर नवोदय की कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले यहाँ मिलने वाली है। यहाँ आप होम सेक्शन में कोर्सेज में जाकर के कोर्सेज भी आप हमारे देख सकते हो, डेमो क्लास देख सकते हो। ठीक है, हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है बेटा JNV क्लासेस के नाम से। किसके नाम से है? JNV क्लासेस के नाम से, नोट करके रखो। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर बेटा लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी क्लास रहने वाली है 5 बजे। कितनी? 5 बजे से आपकी क्लास से शाम को 5 PM से लगभग 7 PM तक आपकी क्लासें रहने वाली है। डेमो क्लासें स्टार्ट हो गई है बेटा, डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से जल्दी आप JNV क्लासेस ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस जोड़ देख सकते हो। मतलब डेमो क्लासेस आपकी फ्री रहने वाली है। फ्री क्लासेस स्टार्ट हो गई है जो डेमो के रूप में है, तो आप इनको कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 बजे ही देखोगे, बाद में भी इन क्लासेस को देख सकते हो, लेकिन 5 से 7 के बीच में हम लाइव रहने वाले हैं, आपसे लाइव बात करने वाले हैं, है ना, लाइव टू लाइव पढ़ाने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि 5 से 7 के बीच में आए। जब क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके रखे। ठीक है बेटा, साथ में ही बेटा फर्स्ट जो 1000 बच्चे हैं उनके लिए 60% डिस्काउंट कर दिया है। पहले फर्स्ट 1000 बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट था, लेकिन अब 60% डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, आप डिस्काउंट की जानकारी के लिए 7602310280 पर कॉल करके एक कूपन कोड मिलेगा, वहां से आप कूपन कोड लगा करके भी अपनी जो एक क्लास कोर्स की जो प्राइस है वो कम कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारी क्लास में आज पढ़ने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन का बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है,
उसका आसान तरीका क्या है, जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सके, बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जो बेल आइकन की घंटी है उसको क्या करना है, दबाना है, और लाइक भी कर देना है बेटा वीडियो को, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमेशा आप जब भी मैथ की क्लास लो तो एक रफ कॉपी रखा करो, और यदि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चनों को रफ कॉपी में सोल्व करो, उनका रफ करिए, और अपने नाम के साथ इनका जो आंसर आ रहा है, चाहे गलत आए सही आए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आप सबके कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा और चेक करता हूं, ठीक है ना। पिछले सारे कमेंट्स देख लो, मैंने चेक किए हैं। तो अपना जो आंसर आएगा इन क्वेश्चनों का, इस क्लास को आप रोक भी सकते हो ऐसे क्लिक करके, और उसके बाद में अपना सॉल्यूशन करके आंसर निकालो, चाहे सही आ रहा गलत आ रहा। सभी बच्चे अपना नाम के साथ में, अपने नेम के साथ में इन आंसरों को कमेंट में देना है, ठीक है बेटा। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक से, जो कि आपका पहला ही टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बताना है बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखो नंबर स्मॉलेस्ट बिगेस्ट ये कैसे पहचान में आएगी, जब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब डिजिट्स का पता हो, स्थान इनका पता हो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इनके बारे में पता हो, तभी आप इनको छोटे या बड़े के रूप में पहचान सकते हो, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट के रूप में। देखो ऑप्शन, यहां ऑप्शन से ट्राई करना है इनको। देखो इसमें सब में कितने 5 डिजिट है, 5 अंकों की संख्याएं हैं हमारे पास, है ना। गणित में 0 से 9 तक टोटल 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको अंक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स, ठीक है बेटा। देखो यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 33,000 है। ये कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये है 71,000, ये 91,000 और ये 37,000। तो इसमें तो स्मॉलेस्ट तो यही रहेगी 33,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना यहां। द वैल्यू विल बी, इसकी वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास में है दशमलव भिन्न से, दशमलव भिन्न का यहाँ गुणा है, डेसिमल मल्टीप्लेक्शन है ना। दशमलव भिन्न का क्या दे रखा है, ये गुणा दे रखा है, गुणा। दशमलव क्या होता है बेटा, जिसमें ये पॉइंट लगा होता है इसको ही बोलते हैं हम दशमलव। जिस संख्या में पॉइंट लगा होता है उसे हम दशमलव भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। ये दशमलव बिंदु लगा होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो पॉइंट को आपको भूल जाना है, पॉइंट को आपको याद नहीं रखना है, पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है। तो भूल जाओ यहाँ पॉइंट, तो यहाँ क्या है, और एक बात चीज याद रखना, एक बात क्या याद रखनी है कि 4 है, 4 में कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी। यहां देखो आगे में 0 लगाता हूं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे कितनी भी 0 लगाओ, किसी भी संख्या के आगे कितनी भी 0 लगाओ, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब भी क्या है, 4 ही है। यदि संख्या के पीछे में 0 लगाता हूं, ये 4 है, इसके पीछे में 0 लगाता हूं तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। संख्या में बदलाव हो गया, फिर से मैं 0 लगाता हूं तो फिर से संख्या चेंज हो गई। इसका मतलब आगे कितने ही 0 लगे हो संख्या के, वो संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। यदि संख्या के पीछे हम 0 लगाते हैं तो वो संख्या क्या होती है, चेंज होती रहती है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेंगे, ये बात हमेशा हर जगह आपको काम आने वाली है। देखो यहां हम लिखेंगे 4, फिर यहां मल्टीप्लाई का साइन, यहां भी लिखेंगे 4, यहां भी मल्टीप्लाई का साइन, यहां 4।
अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा कितना होता है 16। यहाँ का सॉल्यूशन हो गया, इसको क्या कर देंगे, कट मार देंगे। ठीक है ना, कट मारना भी सीख लो मेरे साथ में। 16 को किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से, क्योंकि मल्टी सॉरी मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 16 4 जा कितना होता है 64। जिसको 16 का टेबल नहीं आता तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 से, तो 64 आने वाला है। ठीक है, ये 64 तो आ गया, लेकिन यहाँ भैया डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो अब याद करो डेसिमल को, पहले भूल गए थे ना, पहले भूलना है फिर याद करना है। पहले क्या करना है, भूलना है फिर याद करना है डेसिमल को। देखो यहां पर 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल है, राइट साइड से दाहिनी ओर, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट। 3 डिजिट छोड़कर मतलब 3 अंक छोड़ करके तो 3 यहां लिखो। यहाँ मल्टीप्लाई की जगह क्या करना, प्लस। यहाँ 2 डिजिट छोड़ के लिखा है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, या 1 डिजिट छोड़ कर लिखा है तो 1 लिखो। मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो पॉइंट मतलब डेसिमल हमेशा जोड़ करके लिखते हैं। 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 पर कितना हो गया 6। तो 6 से अपने पास में क्या होने चाहिए, डिजिट्स। लेकिन मेरे पास तो डिजिट्स 2 ही है। 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे 4 शून्य ऐड कर लूंगा, ये 6 डिजिट बन गया है। ये बेटा आपका 6 डिजिट बन गया है। क्या बन गया, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या बन गई। मेरे पास 6 डिजिट ही चाहिए, 2। ठीक है ना, अब आपको लगा देना यहाँ पॉइंट, आगे आप 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा आंसर आने वाला है, कितनी 0 है, 4 0 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द सिंप्लीफिकेशन इन डेसिमल फॉर्म इज, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफिकेशन। देखो पहले 2 लिखा है तो 2 को यहां लिखो, 2 में कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। देखो अब नीचे क्या लिखा, 1 और 0, 0 एक बार है तो एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ 2/10 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक 0 है नीचे हर में या डिनोमिनेटर में, तो ऊपर एक पॉइंट छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। अब यहां देखो नीचे कितनी 0 है, 2 0 है, तो ऊपर 2 डिजिट बनाएंगे। 2 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगाते हैं, ना कि पीछे। क्यों बताया, क्योंकि आगे संख्या में परिवर्तन नहीं होता, पीछे 0 लगाते हैं तो संख्या में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आगे 0 लगाकर ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा 2/100 का मान कितना आया, 0.02। इसके बाद में देखो यहाँ 3 0 है, तो 3 डिजिट बनाना है ऊपर, तो 2 शून्य लगा दूंगा, 2 शून्य लगा दूंगा, पॉइंट कितना छोड़ के लगेगा, 3 डिजिट छोड़ करके आगे पॉइंट लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ 2/1000 का मान मेरे पास में कितना आया, 0.002 आ गया। ठीक है, इसके बाद में नीचे देखो यहाँ पर कितने शून्य हैं, 4 शून्य है, तो ऊपर 4 डिजिट बनाना है। 4 डिजिट बनाने के लिए 3 मेरे को क्या लगानी होगी, 0, 3 0, तो यहाँ 4 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। इसका मान, इसका मतलब ये हुआ 2/10,000 इक्वल, इसका मान क्या आएगा, 0.0002 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको सोल्व किया तो ये आया। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। आपको समझ में नहीं आया तो पीछे बैक करना इस क्लास को और फिर से देख सकते हो, क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। इसलिए आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया, यहाँ डबल बार क्लिक करना और फिर से इसको देखना है। ठीक है बेटा, देखो अब यहां
टू ऐसा का ऐसा लिखना है, पॉइंट वाली संख्या को आपको अलग लिखना है, बिना पॉइंट वाली को अलग लिखना है। फिर क्या है, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ, प्लस पॉइंट 2 है तो पॉइंट वाली संख्या को अलग लिखना है। जैसे 2 यहाँ है, पॉइंट वाली संख्या अलग है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना है, बाकी संख्याएं ऐड करते जाना है, क्योंकि सब में क्या है, प्लस का चिन्ह ही है। तो यहाँ 0.02, फिर हमारे पास ये हो गया, फिर ये लिखना है 0.002। इसके बाद में आपको ये लिखना है 0.0002, ठीक है। इसके बाद में आपको प्लस का साइन लगाना, सबको क्या करना है, प्लस। एक बात याद रखना, पॉइंटों की संख्या को प्लस करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट एक सीध में रखते हैं, उसके बाद जैसे नॉर्मल तरीके से जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ करना है। अब देखो, पॉइंट की सीध में ऊपर पॉइंट नहीं लिखा तो पॉइंट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। पॉइंट के पीछे अधिकतम कितने अंक है, 4 अंक है, 4 डिजिट है, तो सबको 4 डिजिट बना लो। जहां खाली दिख रहा है वहां क्या लिख दो, 0 लगा दो, ठीक है। जहां खाली दिख रहा है वहां क्या लिखना है, 0 लिखना है। पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, अधिकतम 1, तो सबको 1 अंक बनाने के लिए जहां खाली दिख रहा है वहां 0 लिखा देनी है। इसके बाद में आपको नॉर्मल तरीके से जैसे जोड़ करते हैं वैसे आपको इनको जोड़ कर देना, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सरलीकरण टॉपिक से है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहां पर ये संख्या दे रखी है, इसके बाद में डिवाइड का चिन्ह है। देखो ये संख्या लिखनी है, बड़ी वाली संख्या यहां लिखनी है, पहले जो संख्या दे रखी है 6,41,664, ये डिवाइड का चिन्ह है। डिवाइड का मतलब हम क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। 60 यहाँ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, बड़ी वाली संख्या कहाँ आएगी, अंदर आएगी। बड़ी वाली संख्या कहाँ आएगी, अंदर आएगी। और हमेशा नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उसका भाग दिया जाता है, तो यहाँ 60 का भाग देंगे, ठीक है। जिस बच्चे को 60 का टेबल नहीं आता वह इनको 2 के टेबल से काट सकता है। क्या कर सकता है, जिसको 60 का टेबल देना आता है वो डायरेक्ट दे सकता है, जिसको नहीं आता तो 2 का टेबल 2 से काट सकता है। 2 8 जा कितना होता है, 16, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर नहीं जाएगा 0 लगाएंगे, अगला डिजिट उतारा तो 16, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा कितना हुआ 4। इसमें आप 8 का टेबल भाग दे सकते हो, ठीक है ना। देखो अब यहां हमारे पास संख्या आई ऊपर 320832, ठीक है। इसमें किसका भाग देना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 4 जा कितना होता है बेटा 32, माइनस किया तो कितना बचा 0, अगला अंक उतार दिया 0, अगला अंक उतार दिया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, ये छोटी संख्या रह गई, तो फिर से अगला अंक उतारने के लिए मेरे को पहले यहाँ 0 लगानी होगी, फिर अगला अंक उतारा, फिर 1 बार जाएगा, 8 1 जा 8, माइनस किया तो 0, फिर अगला अंक उतारेंगे 3, ये अगला अंक उतार दिया, ये छोटी संख्या रह गई इससे 8 से, तो अगला फिर से अंक उतारने के लिए यहाँ 0 लगानी होगी, फिर अगला अंक उतर जाएगा 2, फिर 8 4 जा कितना होता है बेटा 8 4 जा होता है 32, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40104, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16 को जिसका टेबल आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, 16 4 जा कितना होता है 64, 16 4 जा कितना होता है 64, माइनस किया तो 0, अगला अंक उतार दिया 1, ये अगला अंक उतारने के बाद में ये इससे छोटा रहा तो अगला फिर से अंक उतारेंगे, लेकिन फिर से ऐसे अंक नहीं उतरता, पहले यहाँ 0 लगानी होगी, फिर अगला अंक उतर जाएगा, फिर 16 में 16 का भाग एक बार जाएगा, 16 1 जा 60, फिर इसके बाद में माइनस किया तो 0 बचेगा, फिर अगला अंक उतारा 6,
6 इससे छोटा रह गया, अगला अंक उतारने के बाद में ये छोटा रह गया तो फिर से अगला अंक उतारने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, फिर अगला अंक उतार देंगे। 16 4 जा कितना होता है 64। तो ये आपका सेम आंसर आने वाला है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड, मतलब भिन्न से रिलेटेड, भिन्न। ठीक है। 8/23 प्लस यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, रिक्त स्थान में इफ, सो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ, प्लेस इन प्लेस ऑफ बताना है, प्लेस के स्थान पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले देखो 8/23 प्लस यहां इस खालिस्तान में क्या आएगा, इस डिब्बे में क्या आएगा, बराबर 90/23। देखो इसका मान निकालने के लिए ये जो संख्या है इसको बराबर के उधर ले जाऊंगा। ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, इधर ये खालिस्तान वाला डिब्बा ही बचेगा। ठीक है। बराबर 19/23। ये जैसे बराबर के उधर कोई भी संख्या ले जाते हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसकी है, प्लस की है। जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता तो वो किसकी होती है, प्लस की। यदि किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह दे रखा है तो वो किसकी होगी, माइनस की होगी। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब ये प्लस की है। प्लस की संख्या बराबर के उधर ले जाते हैं तो किसकी हो जाती है, माइनस की। तो -28/23 ये मैंने लिख दिया। यहां से मैं इसको उठाया उधर ले गया तो किसका हो गया, बराबर के उधर। ये बराबर का साइन है, बराबर के उधर ले गया तो माइनस का हो गया। अब देखो दोनों का हर समान है। हर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर। दोनों का हर समान है तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये डिब्बा ऐसा कैसा उतारा, 1/23 लिखा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे। 90 - 8 गया तो कितना बचेगा, 11/23। 11/23 ऊपर बचेगा 11, नीचे बचेगा ये 23। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस, ए मैन सोल्ड 20 बुक्स फॉर 1,300 एंड गेन। ये सोल्ड का मतलब एसपी हो गया विक्रय मूल्य। यहां हमारे क्वेश्चन में एसपी कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है बेटा। एसपी होता सेलिंग प्राइस, जो भी सोल्ड किया, बेचा, वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। गेन ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1। प्रॉफिट का मतलब लाभ। लाभ कितने का हुआ बेटा, 180 का लाभ हुआ, 180 का। What was the purchase price of all these books? Purchased price का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, कर्र मूल्य। कर्र मूल्य आपको बताना है, कर्र मूल्य या सीपी। परचेज्ड प्राइस को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस का सूत्र होता है क्या सूत्र होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस का जब एसपी और लाभ दे रखा हो, एसपी और प्रॉफिट दे रखा हो, तब सूत्र क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब क्रय मूल्य का सूत्र होता है बेटा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यहां पर हमारे पास में विक्रय मूल्य है 1300 माइनस लाभ है 180। 1300 में से 180 ऐसे माइनस कर लिया करो। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। यहां का मामला एक सिद्ध में लिखा होना चाहिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 1 का 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड। किससे है, एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड है।
देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 मीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका परिमाप, वर्ग क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसको कहेंगे हम वर्ग, स्क्वायर। इसका परिमाप पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का जोड़, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, एरिया बताना, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल इसका बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। पैरामीटर इसका दे रखा है बेटा 36, एरिया इसका बताना है। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर का सूत्र लगाना, ये है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग जो ही दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाना होगा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, 4 गुणा भुजा। इंग्लिश वाले देखेंगे बेटा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यहां देखो पैरामीटर कितना है, 36 इक्वल यहां क्या, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यहां से ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो यहां से मैं हटाऊंगा 4 को, यहां मल्टीप्लाई की इधर कोई चीज होती है, कोई संख्या होती है, तो इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। ये 4 यहां से हटाया तो इधर क्या है, किसमें आ गया, डिवाइड में, तो ये कट जाएगा। 4 का भाग किस में देना, 36 में, तो 4 9 जा कितना होता, 36। तो साइड हमारे पास में कितनी आ गई, भुजा कितनी आई, 90, सॉरी 9, भुजा 9 आ गई, तो ये साइड 9 9 9 लिख देना। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो साइड हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। नीचे दी गई तालिका में भारत की 6 प्रमुख उर्वरक उत्पादन कंपनियों द्वारा वर्ष 2012 में अप्रैल से लेकर अगस्त तक महीने बाद उत्पादन दिया गया है। इस तालिका ध्यान से अध्ययन करने के उपरांत नीचे दी गई प्रश्नों का उत्तर देना है। किस कंपनी में उत्पादन में महादर लगातार वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होना, लगातार बढ़ोतरी होना। देखो पहले नंबर ये कंपनी है, फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, फोर्थ कंपनी, फिफ्थ और सिक्स्थ कंपनी। ये महीना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखो ऐसी कंपनी बताना है जिसमें लगातार वृद्धि हुई है उत्पादन में। जैसे लगातार बढ़ती संख्या है किसमें, 310, 318, 320, 326, 327, लगातार इसी में बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपनी नंबर 1। बी क्यों नहीं हुआ, इसमें देखो -1 घटोतरी हो गई, तो ये नहीं होगा। इसमें यहां पर बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी नहीं हुई, ये कट गया। इसमें यहां पर देखो 2 नंबर की घटोतरी हो गई, ये नहीं होगा। इसमें यहां पर देखो सेम पोजीशन है, बढ़ोतरी नहीं हुई, यहां घट गई। यहां पर देखो, यहां पर 2 नंबर 2 अंक घट गया यहाँ। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री कोण किसे कहते हैं, 1 डिग्री कोण किसे कहते हैं बेटा, इसका हो गया जाएगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। आपको मैंने बताया था न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। संख्या 12, 18, 24 में उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखो 12 के गुणनखंड क्या बताने हैं, गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या होगा, एक तो स्वयं होगा, एक और स्वयं को तो छोड़ देना है। ठीक है, एक और स्वयं को नहीं लिखना है। तो इसमें 12 में 2 का पूरे से डिवाइड होगा, तो एक तो 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा 3 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा
तो 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन सा होगा 18 का, 18 का एक तो क्या होगा 2 होगा, एक 3 होगा, एक क्या होगा 3 के बाद में 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या देर का 24, 24 का 2 होगा, फिर 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 4 से भी पूरा पूरा, 6 से भी पूरा पूरा, 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसमें क्या बताना है, कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन क्या आ रहा है सब में, देखो यहाँ 2 2 2 कॉमन आ रहा है, और क्या है 3 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर क्या हो गए 2 एंड 3, दो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये क्लास बेटा आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ में सब जगह आपको शेयर करनी है, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी प्लेटफॉर्म पर इस क्लास को आपको क्या करना है, शेयर करना है। और सभी बच्चे कमेंट में लिखना ये क्लास आपको आज कैसी लगी। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के रूप में, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।